ग्रीटिंग्स दोस्तों। तो दोस्तों, आज जिस जगह पे हम जाएंगे वो है उदयपुर, जिसे सिटी ऑफ लेक्स या वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उदयपुर में टाइम स्पेंड करके ये पता चला कि ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। तो चलते हैं बुक की तरफ। रॉबिन अपने लीडरशिप सेमिनार्स में कई बार पार्टिसिपेंट से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो एग्री करेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ के सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा सीखा है, और उसमें लगभग सारे हाथ खड़े होते हैं। इस पे रॉबिन कई बार ये सोचते हैं कि हम इंसान हमारी लाइफ के मुश्किल एक्सपीरियंस के नेगेटिव साइड को ही देखते हैं, जबकि वही एक्सपीरियंस हमारे सबसे बड़े टीचर है। हमारे पास ये विजडम और नॉलेज नहीं होता अगर ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होते। हमें ये समझना होगा कि ये पेन हमारे टीचर है और ये फेलियर सक्सेस तक का हाईवे। हम गलतियां करे बिना तो गिटार भी नहीं सीख सकते। रॉबिन कहते हैं कि औरों की तरह उनके भी पेनफुल एक्सपीरियंस रहे हैं, बट वो खुद को रिमाइंड कराते रहते हैं कि हमारा कैरेक्टर लाइफ के इजी एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि टफ एक्सपीरियंसेस से बिल्ड होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे गलियों से होते हुए अमराई घाट की तरफ। वैसे बहुत सारे घाट हैं उदयपुर में, लेकिन शायद ये सबसे सुंदर घाट है वहाँ का। यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपये है और ये घाट शाम को 7 बजे तक ही ओपन रहता है। हम यहाँ अराउंड 4:30 बजे गए थे और एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जैसा मैंने बोला था कि ये शहर नहीं एक्सपीरियंस है, तो अमराई घाट जाके वो शायद आप फील भी कर पाओगे। अमराई घाट के सामने ताज लेक पैलेस भी है। उसका व्यू भी बहुत मस्त है। पानी के बीच में होटल का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता होगा। अमराई घाट पे बैठ के तो ऐसा लगता है पूरा शहर पानी में ही है। वहाँ पे पीछे की साइड में सनसेट व्यू भी बहुत सुंदर था। हर तरफ पानी देखकर पता चल रहा था कि इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है। लोगों को देख के हम भी वहाँ पे पैर डाल के पानी में बैठ गए। अभी तैरना नहीं आता तो चलो इसी से काम चलाते हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा था वैसे। फिर वहाँ से थोड़ी ही आगे गणगौर घाट भी है। और यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है, और यहाँ पे पूरे दिन में कभी भी जा सकते हैं। यहाँ का व्यू भी काफ़ी सुंदर था, और यहाँ पे मैं तो प्रेफर करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को आना चाहिए, क्योंकि और कोई घाट वहाँ पे ओपन नहीं होगा, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। और शाम को जब वहाँ पे लाइट्स चालू होती हैं तो उस टाइम और भी सुंदर लगता है। अब हम चलेंगे मोती मगरी हिल, जहाँ पे महाराणा प्रताप रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, और वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। वहाँ की एंट्री फीस है 100 रुपीज़ और पार्किंग फ़ीस है 50, जो कि उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था।
महाराणा प्रताप का बहुत ही सुंदर स्टैच्यू वहाँ पे बना हुआ है। वहाँ पे हम थोड़ी हाइट पे हैं, इसलिए फतेह सागर का व्यू भी बहुत अच्छा आता है। कुछ वहाँ पे ऐसी जगह थी जिनके नाम नहीं पता, लेकिन उसका हिस्ट्री से भी कनेक्शन है और वो फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी सुंदर जगह थी। और ये जगह महाराणा प्रताप की मूर्ति से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थी। वहाँ पे म्यूज़ियम था जहाँ पे महाराणा प्रताप की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स भी थी। और कुछ बहुत ही अच्छे मॉडल्स थे जहाँ पे हल्दी घाटी बैटल फील्ड या सिटी पैलेस इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, और वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि रियल में है। वहाँ पे महाराणा प्रताप के हथियार और उनका बहुत ही भारी कवच भी था। हल्दी घाटी की मिट्टी भी वहाँ पे देखने मिली, उसका कलर हल्दी जैसा ही था। मोती मगरी में महाराणा प्रताप की लाइफ से कनेक्टेड बहुत लोगों के स्टैच्यूज थे। तो अब हम चलते हैं हमारे हॉस्टल की तरफ, जहाँ पे मैंने अपना स्टे किया था, द हॉस्टलर। और इस हॉस्टल की वजह से ही शायद मैं और भी मेमोरीज अपनी लाइफ में जोड़ पाया हूँ। जुड़े जो तेरे ख्वाब से तो टूटे हम नींद से, ये कैसा तेरा इश्क है साजना। The night is still young, all we need is रॉबिन कहते हैं, हर रिक्वेस्ट को हाँ बोलना तब इजी हो जाता है जब हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं होती। अगर हमारा विजन क्लियर नहीं है और हम अपने एंड रिजल्ट को लेकर क्लियर नहीं है, तो किसी और के लिए हमारा एक्शन डिसाइड करना मुश्किल नहीं होगा। अगर हमारी प्रायोरिटीज़ हमारे प्लानर में शेड्यूल्ड नहीं है, तो दूसरों की प्रायोरिटीज़ उस प्लानर में होगी। और सॉल्यूशन है हमारी लाइफ के ऑब्जेक्टिव क्लियर होना और फिर स्मूथली ना बोलना सीखना। जो मोस्ट इफेक्टिव लोग हैं वो उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो वो बेस्ट करते हैं और जिससे उनकी लाइफ बेटर होगी। जैसे माइकल जॉर्डन, जो कि हिस्ट्री के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट या उनकी यूनिफॉर्म डिज़ाइन या उनके ट्रैवल शेड्यूल करना, इन सब पे ध्यान नहीं देते। वो अपना टाइम और एनर्जी उस पे फोकस करते हैं जिसमें वो बेस्ट है, जो है बास्केटबॉल खेलना, और बाकी काम वो किसी और को डेलीगेट कर देते हैं। जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए ना बोलने पे हम उस पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं
जिससे हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे उदयपुर के सेकंड एपिसोड के साथ। तब तक लेट्स ट्रैवल, लेट्स रीड।